आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हिंदुस्तान भोजपुरी वैभव समागम में, जहां हमारे सहयोगी अखिलेश के साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद आप सभी दर्शकों का भोजपुरी के इस बड़े मंच पर स्वागत करता हूं। इसे आप महामंच कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो तमाम महानुभाव यहां पर मौजूद हैं, जब भी आपके जहन में भोजपुरी का ख्याल आएगा, वो तमाम नाम, वो तमाम चेहरे आपके सामने होंगे। और सबसे पहले तो मनोज तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, कलाकार, गायक, और अब तो ये नेता हैं और अक्सर अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती दिल्ली से देते रहते हैं। इस बार कहां से चुनौती देंगे, किसे चुनौती देंगे, इस पर भी बातचीत होगी। डॉक्टर सागर मेरे साथ मौजूद हैं। बंबई में काबा जो आपने गाया था, जो आपने लिखा था, वो बहुत मशहूर हुआ था, उस पर भी आपसे बातचीत होगी। और अक्षरा सिंह भी मेरे साथ जुड़ने वाली है बस कुछ ही देर में, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन मनोज जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का गायक बाहर आए। आपका जो व्यक्तित्व है उसके कई आयाम हैं, लेकिन जो गायक वाला है, और चूंकि हम लोग बाबा भोले की नगरी में हैं, तो शिव जी की वंदना के साथ शुरुआत हो जाए। हम तो जब भी शुरुआत करते हैं तो यही निकलता है, हर हर महादेव महादेव, हर हर महादेव महादेव, हर 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 महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। वाह, पूरे बनारस में आपकी आवाज गूंज गई और ये दिल्ली तक आवाज जा रही है। पूरे देश भर में एबीपी न्यूज के माध्यम से लोग आपको सुन भी रहे हैं। मनोज जी, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत नजदीक है, आप भी वहां पर जाने वाले हैं, हम लोग भी वहां पहुंचने वाले हैं कवरेज के लिए। राम वंदना भी बहुत जरूरी है शिव जी के साथ। नहीं, जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो राम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हम सीताराम कहते हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तो जो भी कह दीजिए वो है, लेकिन मेरा मानना है कि हम तो अब इस भाव में आ गए हैं कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब पहले कहते थे दादी से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। गली गली में काशी से चलत चलत गईली अयोध्या, सरजू नहा के दर्शन हनुमान गढ़ी में। महादेव मन में राम रहे जुबान पर, राम रहे जुबान पर, महादेव मन में। बड़ा हम प्रसन्न बानी आज की हिंदुस्तान के मंच पर भोजपुरी वैभव के नाम सुनले बानी, और एकरे खातिर अखिलेश भाई हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान अखबार के जो चीफ एडिटर बानी शशि शेखर जी, उनके खातिर हम ताली भी बजावल चाहतनी, जोर से पूरा धन्यवाद देवल चाहतनी। कहें कि हिंदुस्तान तो भोजपुरी के गर्भ में बाटे। हमनी के जब होश संभलनी जा हमारे गांव बिहार के मोहनिया में, तो हमके लगत है कि जब बिहार में पहला बेर अखबार हमनी के देख ले हो जा, तो हिंदुस्ताने देख ली जा। और आज इतना दिन के बाद यह मंच पे काशी में भोजपुरी वैभव लिखल बाटे, तो और इतना लोग काशी के सब विद्वान, सब छटल छटल लोग जिंगे उपस्थित बाटे, यही बड़ी मजेदार बात बाटे। यहाँ छटल बने अच्छा होला। वो छठे मतलब दूसरा मत समझिए। अच्छा, बनारस से आपका बड़ा पुराना नाता है, और आज भी आप मेरे ख्याल से घाट पे गए थे जी, शूटिंग वगैरह करने के लिए भी। हाँ, एक मिनट का आप इस्तेमाल कर लेते हैं। राम जी पे कुछ लिखा है, कुछ कर रहे हैं क्या नया आप? हाँ, ये जो मैंने 2 लाइन सुनाया ना, हाँ, कि राम के थे राम के हैं,
हम राम के रहेंगे। ये मेरा कल गाना आया है। तो आप कह रहे हैं कि राम के रहेंगे, कांग्रेस वालों ने कहा कि हम जाएंगे नहीं इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। अच्छा है वो न आए। वो कह रहे हैं कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, अगर उनको लगता है कि ये भगवान राम का मंदिर आरएसएस का और बीजेपी का काम है, तो फिर तो हमारा काम हो गया। अगर इतना बड़ा वो तमगा खुद ही हमको दे दिए, तो फिर तो इस देश की 140 करोड़ लोगों को और किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं राम तो सबके हैं, राम जी जन जन के हैं। ये तो पता नहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार लिया कांग्रेस के लोगों ने, इंडी अलायंस के लोगों ने। ये हमनी के पूर्वांचल में घरे घरे चर्चा बाटे, आह दादा जवन बचल कुचल रहा तौनो खत्म कर दिलसन। तो यापन अपने से केहू आपन खुद नाश कर रहल बा, पंछी शिकारियन पर विश्वास कर रहल बा। नहीं, लेकिन उनका यह कहना है कि दरअसल चुनाव नजदीक है, इसलिए अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है ताकि लाभ ले लिया जाए चुनाव में। भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन बाटे पूर्ण होता, अब आसपास तो अभी पूरा देशवे के अयोध्या बना देवे के बाटे, तो काम तो बहुत बचल बाटे, होत रही। लेकिन जो शुरुआत होगी लोकरा के आगे चल के चले के बाद। हमारे लिए अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है। मनोज तिवारी का जो थॉट जो बाटे, जो हमार माई सिखैले बिया, हमार बाबूजी सिखैले बाड़े, हमार पिताजी स्वर्गीय चंद्रदेव तिवारी जी बड़े रामदास जी के शिष्य रहनी बनारस घराना से। तो वो जो हमरा के सिखैले बाड़े, ओकरा में काशी भी अयोध्या बा, ओकरा में हमनी के गाँवों अयोध्या बा। घर घर मेरी लगे अयोध्या, ऐसा भाव जगाना है जहां जगत में राम पधारे, वो अयोध्या खूब सजाना है। राम वहां पधारे, लेकिन अयोध्या तो भैया पूरी है। तो हमनी खातिर वो कांग्रेस खातिर हो सकेला कि, और पता नहीं, देखिए मैं तो राजनीति में बहुत कटाक्ष नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस ने और जो अलायंस का बाटे, जो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, इन लोगों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। नहीं, नुकसान कहाँ किया? वो तो तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई राम मंदिर में जो पैसा लगा, मंदिर बना लेते, अस्पताल बना लेते, स्कूल बना लेते मंदिर की बजाय, तो उससे गरीबों का कल्याण हो जाता। एक मैंने सुना, एक कोई हमारे देश की एक नागरिक ने एक बात कही कि तेजस्वी बाबू पहले अपने बिहार के स्कूलिया तो ठीक कर लो जोन बाटे। जो आपके पास स्कूल है, विद्यालय है, विद्यालय में पानी तैर रहा है, पानी में मछली तैर रही है, तो अगर आपको विद्यालय से इतना प्रेम है तो उसको बना लीजिए। बाकी तो जहां भगवान राम का मंदिर 500 साल बन के बाद पुनः वापस पुनर्निर्माण होकर के चल रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों की बातों को हमसे ज्यादा देश और बिहार के लोग जवाब देंगे। उन्हीं के पार्टी के एक नेता है चंद्रशेखर, वहां मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री। उन्होंने यहां तक कह दिया मंदिर को लेकर, राम मंदिर के संदर्भ में उनका बयान था कि मंदिर तो लूटने और लुटाने की जगह है। देखिए, मंदिर का भाव वो समझ सकता है जिसका मन सच में दूसरे के प्रति करुणा भाव रखता हो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखता हो। जिन लोगों के पूरे सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे ही देश का, यही तो सबसे बड़ा संदेश होता है। अब पता नहीं ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे किसी भजन के माध्यम से, या किसी और भी कुछ अगर दिमाग में आपके आ रहा हो गाकर विपक्ष के लोगों को? उसके बाद मैं आता हूं आपके पास सागर जी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। कोई नसीहत? नहीं, नसीहत का हम देव, हम तो खाली इतने कहा कि राम जी के जनला से, राम जी के जनला से
ज्ञान बढ़े भाई हो, जेकरा मन में नाही राम ओके कैसे बुझाई हो, जेकरा मन में नाही राम ओके कैसे बुझाई हो। हरे राम उठ के भोरे गुरु माता पिता ध्यान करे, राम गुरु के कहले से धनुष अनुसंधान करे। अरे सबरी लगे पैदल पैदल, सबरी लगे पैदल पैदल, गैला के महत्व जान जाई हो, जेकरा मन में नाही राम ओके कैसे बुझाई हो। हमारी इतनी भावना है, बाकी लेकिन तो राम तो देखिए कण कण में विद्यमान है। कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछूंगा मनोज जी, लेकिन उसके पहले सागर जी, बंबई में काबा, ये जो आपने लिखा बड़ा मशहूर भी हुआ, इसकी प्रेरणा कहां से मिली, इसके पीछे की क्या कहानी रही? क्योंकि भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लोगों के लिए आपने बड़ा एक प्रेरणा का काम भी किया है। जिस तरह से आप आगे बढ़े, जो आपकी कहानी है, मैं कहीं देख रहा था कि आप एक ऐसे परिवार में पले बढ़े हैं कि आपको लिखने तक के लिए मुफीद जगह नहीं मिल पाती थी, कहीं दूर जंगल में या कहीं जाके लिखा उखा करते थे आप। जी जी। पूरी कहानी जरा बताइए छोटे भाई। अपनी कहानी तो क्या बताऊं। मैंने भी बीएचयू से पढ़ाई की है, बीएचयू, और उसके बाद जेएनयू गया। तो बेसिक जो पढ़ाई है वो बलिया से हुई है। तो ख़ास तौर से हम बम्बई में काबा की बात करेंगे। तो बम्बई में काबा ये एक्चुअली अनुभव सिन्हा की वजह से ये गाना बना है। फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा, वो भी बनारस के रहने वाले हैं, और उन्होंने ही मुझे कहा कि जो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे किस तरह से माइग्रेंट्स किस तरह से संघर्ष करते हुए, यूपी बिहार के लोग हैं जो भी बम्बई में रह रहे हैं या बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो कैसे संघर्ष करते हुए अपने घर आ रहे थे। तो केदारनाथ सिंह ने कहीं लिखा है कि जो आदमी 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी 20 साल गांव में रहा और 20 साल शहर में। तो उसमें मैंने जो लिखी है लाइन कि गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। काबा ना तो बम्बई में काबा, यहाँ काबा। ऑटो वालों को देखता हूँ तो 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी यहाँ झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला एह तरह अपने के नर भसावे के। बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटतानी। काबा ना तो बम्बई में काबा, यहाँ काबा। तो ये सारी पंक्तियाँ, तो चूंकि अनुभव सिन्हा ने ये पूरा सिचुएशन मुझे दिया था, लेकिन मैंने गांव और शहर को जिया है, तो ये समूचा दर्द ही है, वो मेरा ही है जो बम्बई में काबा में बन के आया है। देखो जिए तो बहुत लोग बाटे, लेकिन वो जियला के जो चित्रण कैले बड़ो ओकरा खातिर ताली बजे के चाहिए सागर जी खातिर। आगे क्या सोच रहे हैं? बिहार में काबा, यूपी में काबा, कुछ इस तरह की भी चीजें लिखनी है क्या? नहीं, मैं तो एक ही गाना लिखा, और मैं कोई पैरोडी थोड़ी लिखूंगा। मैं तो लिख चुका हूँ बम्बई में काबा। लेकिन आपके गाना पे पैरोडी बहुत लोग लिख रहे हैं। हाँ, पैरोडी बहुत हुई और मुसलसल चल रही है पैरोडी, तो वो है, लेकिन मूल रचना मेरी है। अच्छा छोटे में जरा ये बताइए, संघर्ष कैसा रहता है भोजपुरी बेल्ट से जो लोग वहां जाते हैं, मुंबई जाते हैं, क्या खुले दिल से उनका स्वागत वहां किया जाता है या और भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना? आप हाँ, ये वाले लाइन पे तो इनकर एक बहुत सुघर गाना बाटे। हाँ। और आज हम शाम के वो गाना डब कर रहल बानी। हम यहाँ से सीधे मुंबई जातनी, वो भीड़ में एगो आप बोले तो हम गा के बताओ तनी। हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ, खुनवा पसीना सहरिया में भैया, खुनवा पसीना सहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा।
हर चल उड़ खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भावे बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ चल के उड़ चल सुगना गौआ के ओर, चल उड़ चल सुगना गौआ के ओरी, जहाँ माटी में सोना है जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। चल उड़ चल मन सुगना गौआ के ओरी, जहाँ माटी में सुगना हेराइल। ये लिखे माटी में सोना है घर घर अंगनैया के सपना सजा के, घर अंगनैया के सपना सजा के मशीनियों से बेसी देहियां खटौनी। घर अंगनैया के सपना सजा के मशीनियों से बेसी देहियां खटौनी। आ हाय रे करम यही पेटवा के खातिर कबो वाचमैनी के ड्यूटी बजौनी। आ तोहार सबसे स्पेशल लाइन कि भीड़ में ऐसे छिटा गईनी जैसे, भीड़ में ऐसे छिटा गई, भीड़ में ऐसा छिटा गईली जैसे शहर के कल्पना कि भीड़ में ऐसा मेट्रो से उतरत याद करब, चढ़त याद करब। भीड़ में ऐसा छिटा गईली जैसे बोरा से सरिसो छिटाइल बा। क्या कल्पना है, अद्भुत। बोरा से सरिसो छिटाइल बा। चल रे सुगना गौआ के ओरी, जहाँ माटी में सोना हेराई। छिटाना मतलब फैल गए लोग। बिखर जाना, बिखर जाना। हाँ। आप बोरा में सरसों होके हाँ। गोला गोला छुटकी छुटकी, अब बोरा तनकी फाटल तब वो ऐसा छितराई कि बिनने नहीं बिनाई। तो ये सागर जी के बहुत, हमहू 4000 गाना लिखले बानी, लेकिन जहिया इनकर ये गाना सुनली हम इनके आगे हाथ जोड़ ले बानी। भैया अच्छा मनोज जी, वो तो ठीक है, अब जरा राजनीति पे आ जाते हैं। चुनाव आने वाला है, कहां से लड़ेंगे? दिल्ली में ही ताल ठोकिएगा या बिहार वार की तरफ भी ध्यान दीजिएगा? नहीं, हमारा तो दिल्ली में बहुत अच्छा है। अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमने बहुत मेहनत करके, हाँ। और जो कभी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में वैसा किया। मेट्रो नहीं थी, हम मेट्रो लेके आए। हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था, एक को हम सेंट्रल स्कूल लाए। एक तो बन के तैयार, दो ठो बन रहल बा। ट्रैफिक कंजेशन रहे हमारे क्षेत्र में, ट्रिपल डेकर लाइन बिछ गेल बाटे। एगो सड़क पे जमीन, फिर ओकरे ऊपर फ्लाईओवर, फिर ओकरे ऊपर मेट्रो। तो भैया हमार क्षेत्र बहुत अच्छा बा, बड़ी मेहनत के बनी। हमरा के कहीं और मत भेजा। नहीं, अगर आपको लगता है कि बढ़िया काम करना है तो फिर बिहार के लोगों के लिए भी कुछ सोचिए, यूपी के लोगों के लिए भी। नहीं नहीं, वो तो लोग हैं यहाँ पे। हमारे मोदी जी हैं ना, वो तो दिल्ली में बैठ के देश के गली गली के लिए सोच रहे हैं। मैं तो सच बताऊं, देखिए आप अच्छा किए कि बनारस में भोजपुरी वैभव रखे गए हैं। मैं कई बार, हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का ये जो फेज है, जब मैं एक सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, हम सोचा तनी और कमवा हो जाता। हम लोग नेता लोग सोचते थे ना, ये काम होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, अरे बाबतपुर से शहर में आवे में देरी होता टे, अरे यहां से बांदा जाए में देरी होता टे। जो जो सोचत गई सारा काम होती गया अखिलेश भाई। और ऐसी जैसे लगता हो मेरे मन की बात नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपके फोरम पे, मुझे आजकल ऐसा लगता है जैसे मैं ही प्रधानमंत्री हूं देश का। हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। अगर आप जो सोचते हैं वो हो जाए तो आपकी ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आएगी? हमको ऐसे नरेंद्र मोदी जी के रहते बिहार, यूपी, पूर्वांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह कोनो टेंशन नहीं के सब अच्छा। इतना बढ़िया काम हो रहा है, विकास की बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आप लोग की मन की बात सुन लेते हैं। जितने सांसद हैं जो चाहते हैं अपने इलाके में करना, हमारी वो काम नहीं हो जाता है। वो हाँ। आपके मन की भी बात सुनेंगे। आप किसी को अपने प्रोग्राम में रख के और खूब अटैक करिएगा जिन सवालों पे, उसमें से जो अच्छे सवाल होंगे वो मोदी जी कर देते हैं। ऐसा मेरा विश्वास। उसको एड्रेस करते हैं। हाँ। लेकिन आप लोगों पे बार बार फिर आरोप क्यों लगता है कि चुनाव में आप राम का नाम भुनाते हैं? राम जी को आपने चुनावी मुद्दा बना दिया है, विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं। नहीं, हमारे चुनाव का मुद्दा
सिर्फ राम जी नहीं है, भारत की संस्कृति भी है, भारत के सड़कों का विकास भी है, गरीबों के घर में पहुंचता हुआ अनाज भी है, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए फ्री इलाज भी है, हमारे लिए हमारा मुद्दा चांद पर भारत का पहुंचना भी है, हमारे लिए वो सूर्य के नजदीक पहुंचना भी मुद्दा है। लेकिन विपक्ष के मनवा में खाली लागत है कि अरे दादा राम जी हमनी के सत्यानाश कर दी। हाँ, तो अब उनका भावना के हम क्या करें, वो जैसे सोच। आपके सामने 2-3 बयान में पढ़ के सुना रहा हूं जी, ठीक हम है। भी सुने विपक्ष के लोग इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप जरा मुझे बताइएगा, क्या सोच हो सकती है। जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के नेता हैं। हाँ, वो तो पता नहीं राम जी के समकालीन थे या क्या, उन्होंने कह दिया कि राम जी मांसाहारी थे। अब कहाँ उन्होंने देखा ना नहीं देखा, क्या ये कैंटीन में वो खाते थे क्या, वो मुझे नहीं पता किस लिहाज से ये बात उन्होंने कही, ठीक है। कौशलेंद्र हैं जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा किसी के बेटा बेटी की शादी है क्या वहां पर अयोध्या में, या किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा है कि ये सब चल रहा है। और सुन लीजिए 2-3 बयान और इकट्ठे जवाब दीजिएगा। आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह, आरजेडी के नेता, उन्होंने कहा कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। और एयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल ने तो यहां तक कह दिया कि मुस्लिम 20 से 26 तारीख तक घर पर ही रहें, ट्रेन यात्रा से भी बचें, पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, जब राम जी थे तब भी रावण था, राक्षस लोग थे, तो इसलिए आज के दिन में भी कुछ राक्षस हैं, इसमें कोई अनहोनी तो है नहीं। कुछ लोग हैं जो आसुरी प्रवृत्ति की बात करते हैं। विपक्ष के लोगों को राक्षस कह रहे हैं आप? नहीं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में कई लोग ऐसे हैं जो चुपके से राम जी का दर्शन करके आ जाएंगे। कई लोग मेरे मित्र भी हैं, जानता हूं। लेकिन अब जितेंद्र आव्हाड की जो बात करें ना, उनको तो 2 दिन में ऐसा महाराष्ट्र ने ही ऐसा पानी पिला दिया कि उनको आकर के खेद प्रकट करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। तो इसलिए उनको छोड़ देता हूं। एक कोई है जिसने कहा कि ब्याह है कि श्राद्ध है, तो उनके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है ना, इसमें जाना इसलिए लोग चाहते हैं कि हमको तो नहीं पता किसका विवाह है किसका है, नहीं है, लेकिन भारत की खुशियों का तो विवाह हो रहा है, भारत के सपनों के सच होने का विवाह है। और जो विपक्ष की ये सोच है ना, उसका श्राद्ध भी हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं कि भगवान राम की आलोचना से उन्हें कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, जनता उनको नकार देगी। फिर भी अगर इस तरीके की बातें बार बार कही जा रही हैं, क्या ये इसके पीछे की सोच हो सकती है? देखिए, उनकी सोच के पीछे सीधा सीधा है कि वो राम जी को मानना नहीं चाहते। अब कोई नई बात आज तो बात नहीं, थोड़ा समय पहले भी कांग्रेस ने देश के सारे बड़े वकीलों को रख दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम जी का मंदिर न बने। आप अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया जानती है। और यही कांग्रेस की सोच थी कि राम जी काल्पनिक हैं। मैं मुंबई में एक दिन बैठा हुआ था एक कांग्रेस नेता के घर में, वो इसी पूर्वांचल के हैं, अब मैं नाम भी ले लेता हूं, उनका नाम कृपा शंकर सिंह है। उनके घरे बैठल रहली, उनकर पत्नी राम जी के बड़ी भक्त हैं। सोनिया जी कहीं कह देली कि राम जी तो राम सेतु है नहीं, राम काल्पनिक है। वो अपने पति से कहली, कृपा भैया से, कि तू ये पार्टी छोड़ द, ऐसा पार्टी में रहला के जरूरत नहीं है, और कृपा शंकर ने पार्टी छोड़ दी। तो ये मत सोचिए कि सोनिया जी की जो भावना है वो पूरे कांग्रेस की भावना है। ये मत सोचिए कि जो अरविंद केजरीवाल की भावना है वो सब आम आदमी पार्टी की भावना है। ये भी मत सोचिए कि जो तेजस्वी जी की भावना है, जो लालू जी की भावना है, या फिर ये जो लोग बयान दिए हैं, इनके पार्टी के लोग ही इनको छोड़ के चले जाएंगे। ये सारे राम विरोधी अकेले दिखेंगे, क्योंकि हर धर्मों का सम्मान में राम का भी सम्मान जरूरी है।